कि वो शहरों से दूर कहीं जंगल में एक गांव बसा कर रहता है, पराये लोगों के सामने वो व्यक्त नहीं हो पाता या पराये लोगों के सामने वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इसलिए बाकी लोग ये समझ लेते हैं कि ये ट्राइब लोग या आदिवासी लोग अंधविश्वासी है। मैं चैलेंज करता हूं यहां से, आप मुझे इस कल्चर का एक अंधविश्वास दिखा दो, एक अंधविश्वास, मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा वो वैज्ञानिक कैसे है। और इसी के लिए मैंने चैनल खोला है। मैंने चैनल कोई पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं खोला है। मैंने चैनल इसलिए खोला है कि ट्राइब लोगों की पारंपरिक बातें जो हजारों सालों से चलती आ रही है, उस बातों को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। सबसे पहले हमारे खाद्य संस्कृति के हमारी व्यवस्था बनाने वाले पांडी पारी कुपार लिंगू, उनको मैं सेवा जोहार करता हूँ। उसके बाद हमारे हीरा सुका लिंगू, उनको मैं सेवा जोहार करता हूँ। उसके बाद दाई रायताड़ जंगो, दाई कली कंकाली, शंभू बाबा और अन्य हमारे जो भी पेन जीव है, उन सभी पेनों को मैं सेवा जोहार करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, आप सभी को मेरा सेवा जोहार। मैं आयोजक मंडल के ज्यादा नाम नहीं जानता, नेताम जी और उनकी पूरी टीम, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। हम नागपुर से आए और आपका कल्चर यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो भी पंडाल के बाहर है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और ज्यादा समय भी नहीं है क्योंकि बहुत प्रोग्राम पड़े हैं। तो चलिए थोड़ा सा विषय हो जाए, क्योंकि आज जो नेम है ना, आदिवासी मुठवा पेंटाना स्थापना एवं नवाखाई, एक्चुअली यहाँ पे पेन थाना यानी आपका पेन खरा बन गया है। तो ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, इस 2-3 सवालों के जवाब हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे सभी आयोजन करता आदिवासी, इंडिजिनस, कोयतूर, मूल निवासी, मूलवंशी, ऐसे अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, किस नाम का क्या अर्थ होता है। एक साहब ने कहा था मुझे नागपुर में, साहब जी हम प्रकृति पूजक है इसलिए हम मूलवंशी है, हम प्रकृति पूजक है इसलिए हम मूलवंशी। फिर टटोला गया और ये देखा गया क्या ये सही है, हम प्रकृति पूजक है इसलिए हम मूलवंशी हैं? बिल्कुल गलत। आज पेड़ हर कोई आदमी लगा रहा है, आज प्राणियों को बचाने की बात हर कोई आदमी कर रहा है। क्या वो सभी ट्राइब है? वो नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर इस जड़ को आप समझ लेते हैं ना, तो बाकी का रास्ता आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये पेन ठाना है ना, पेन ठाना यानी क्या होता है? क्या यहाँ पे गिड़गिड़ाया जाता है? क्या यहाँ पे भगवान होता है? कौन सी यहाँ पे शक्ति होती है? इन सवालों के जवाब छोटे छोटे शब्दों में आपको देकर चला जाऊंगा। आपके कंसेप्ट में यहाँ के ट्राइब जितने भी हमने घूमे हैं, जितने भी हमने ग्रंथ देखे हैं, जितने भी लोगों से हम मिले हैं, किसी भी ट्राइब में भगवान संकल्पना नहीं। आप उन शक्तियों को पूजने वाले लोग हो जो शक्ति इस प्रकृति में है। दूसरी बात, शक्ति यानी क्या? शक्ति यानी अंधविश्वास नहीं है। लोग बोलते हैं आपने शक्ति का नाम लिया तो कोई शक्ति होगी जो अंधविश्वास है। कोई साइंस का बच्चा होगा तो उसको पता है एनर्जी का सिद्धांत क्या होता है। एनर्जी क्या है? एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, वो रूप बदलती है। और उसी एनर्जी को पूजने वाले को यहाँ का इंडिजिनस पीपल कहते हैं। ये थ्योरी है। और दूसरी बात, पेड़, अगर पेड़ बचाने की बात, आज बहुत सारे लोगों ने कहा सर हम भी पेड़ लगाए हैं, ऐसा है वैसा है। तो आप, हमारा मूल कंसेप्ट क्या है? पेड़ लगाना ही है, प्राणी बचाना ही है कि क्या है मूल कंसेप्ट? इससे भी परे अगर आप चले जाएंगे तो आपको ये नजर आएगा, एक पेड़ रहेगा उसको आप अच्छा रिजर्व करके रखेंगे तो वो 200 साल, 250 साल, 300 साल जिएगा। उसके बाद उसकी जो वंशवेल विस्तार है वो कैसे आगे बढ़ेगी? इसके लिए ट्राइब, मैं आपकी, मेरी
और सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया में आने वाले 700 ट्राइब जो भी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और उनके कल्चर में ये आता है कि पेड़ तो हम बचाएंगे, सबसे पहले हम उनका बीज बचाएंगे, तब जाके मेरे आने वाले नाती के नाती के नाती के पास भी वो पेड़ पहुंचेगा जिस पेड़ के फल मैंने खाए हैं। इस कंसेप्ट को ट्राइब आदमी जानता है, मानता है, सिर्फ वो एक्सप्लेन कर नहीं पाता। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो शहरों से दूर कहीं जंगल में एक गांव बसा कर रहता है, पराये लोगों के सामने वो व्यक्त नहीं हो पाता या पराये लोगों के सामने वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता। इसलिए बाकी लोग ये समझ लेते हैं कि ये ट्राइब लोग या आदिवासी लोग अंधविश्वासी है। आपके भी एरिया में इस शब्द को लाया गया था, मेरे भी महाराष्ट्र में इस शब्द को बोला जाता है। हमारे सामने तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन पीछे से कहते हैं कि ट्राइब लोग जो होते हैं ना वो अंधविश्वासी होते हैं। मैं चैलेंज करता हूं यहां से, आप मुझे इस कल्चर का एक अंधविश्वास दिखा दो, एक अंधविश्वास मैं प्रूफ के साथ बता दूंगा वो वैज्ञानिक कैसे है। और इसी के लिए मैंने चैनल खोला है। मैंने चैनल कोई पॉपुलैरिटी के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं खोला है। मैंने चैनल इसलिए खोला है कि ट्राइब लोगों की पारंपरिक बातें जो हजारों सालों से चलती आ रही है, उस बातों को अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। आपको पता है, आपको पाप पुण्य की बातें होती है समाज में। ट्राइबल समाज में पाप पुण्य की बातें क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप किसी प्राणी को बचाना चाहते हैं तो आप उसको बचाइए, वो आपका कर्तव्य है। लेकिन अगर प्रकृति को बैलेंस रखना है ना, तो आपको उसका भक्षण भी करना पड़ेगा और उसका रक्षण भी करना पड़ेगा। और इसी तत्व पर आज भी ट्राइब थ्योरी चल रही है। साइंस की बात करते हैं हम लोग। साइंस कहता है, हम जब कलकत्ता म्यूजियम में गए थे, अभी 20 दिन पहले की बात है, कलकत्ता म्यूजियम में जाने के बाद वहां पे बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। कहा गया था कि सबसे पहला मानव अफ्रीका में उसका जन्म हुआ। मानव जहां से उत्पन्न हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई, वो आखिर अफ्रीका का स्थल है। हमारे गोंडियन ट्राइब में, हमारी थ्योरी में एक सिद्धांत आता है, एक कथा आती है। वो कथा ये कहती है कि यहाँ से आपके नजदीक में अमरकंटक है, उस अमरकंटक से नर्मदा नदी का उगम होता है, वो आगे चलकर बड़ी धारा बनाती है। उस नदी का एक्चुअल नाम नर्मदा है। स्त्री और पुरुष इस नाम को पहले से दिया गया था। और इस जो नदी का संगम है, जो नदी यहाँ से निकलती है, हमारे गोंडियन ट्राइब के किंवदंती के अनुसार वहां पे इंसान का जन्म हुआ। साइंस तो नहीं मानेगा, ट्राइब कह रहे हैं तो हजारों सालों से कुछ गलत वलत कह रहे होंगे। लेकिन एक साइंस का प्रूफ ये भी है कि यहाँ पे एक काल में गोंडवाना लैंड था। अगर आप गोंडवाना लैंड को देखते हैं अच्छी तरह से, अभी वो फटा पड़ा है, पूरी तरह से इधर उधर हो गया है। अगर उसी गोंडवाना लैंड को आप अगर जोड़ेंगे तो अफ्रीका का जहां का उत्पत्ति का पॉइंट और आपके अमरकंटक का उत्पत्ति का पॉइंट बिल्कुल आपको नजदीक दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ के ट्राइब के जो तथ्य है वो बिल्कुल साइंस पे निर्भर है। दोस्तों, टाइम कम है और वक्त कम है, तो यहीं पे आपकी रजा लेता हूँ। कहना यही चाहूंगा, यहाँ का कोई भी ट्राइब, कोई भी आदिवासी अंधविश्वासी नहीं है। उसके हर नेम में साइंस होता है, उसके हर नेम में अर्थ छुपा होता है। आप वक्त निकालिए, उस अर्थ को जानिए और इस संस्कृति सभ्यता को आगे तक ले जाइए। ये आपका काम है। ये रिले रेस है। हम हाथ में डंडा लेके आप तक आए हैं, आपको ये विचार देके चले जाएंगे, तो डंडा लेके आपको आगे दौड़ना है, समाज को प्रबोधित करना है। सो दोस्तों, यहीं पे बात खत्म करता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।